पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई ताउन से मुतालिक GHQ में तीसरा इजलास। ISPR के मुताबिक फोरम ने दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। शुरका का दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और उभरते हुए सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों ने फौजी टेक्नोलॉजी में तेज रफ्तार तरक्की के लिए दिफाई सनत में ताउन की जरूरत पर गौर किया। तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी आदा। फोरम ने दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए मजीद रास्ते तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया। साबिक चेयरमैन PTI की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। साबिक चेयरमैन PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की सदा खारिज कर दी। अदालत ने बानी PTI के खिलाफ दर्ज 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही करने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। जज मोहम्मद बशीर का शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। फराह गोगी, वकील ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम और दीगर मुल्ज़िमान के भी असासे और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। मुल्ज़िमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने की हिदायत। शरीफ खानदान को एक और बड़ा रिलीफ। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी। नवाज शरीफ उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। CDA अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद हो गई। वफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने की इंक्वायरी भी बंद। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने का फैसला। शहबाज शरीफ को लाहौर और सिंध से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 132 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त मनसूख। एपलेट ट्रिब्यूनल लाहौर ने दरख्वास्त गुजार की अपील मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर आजम की हल्का NA कराची 242 से इलेक्शन लड़ने की मजीद राह हमवार। कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी के पेशावर से कागजात भी मंजूर। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इलेक्शन एपलेट बेंच लाहौर ने NA 71 सियालकोट से रेहाना डार को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दिया। एपलेट ट्रिब्यूनल पेशावर ने PTI रहनुमा शानदाना गुलजार के NA 30 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली NA 102 के लिए अहल करार। इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल लाहौर ने अपील नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी। हल्का NA 60 और 61 से फवाद चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी या नहीं, जज चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला महफूज कर लिया। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल के मरकजी मुलजिम उमर शेख की जमानत का केस। सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। उमर शेख ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। डेरा बुगटी की तहसील बेकड़ में पीपल्स पार्टी का पावर शो। पिंडाल सज गया। जलसे में कारकुनों और रहनुमाओं की आमद जारी। सरबराह पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। मुतअद्दिद रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तारीख साज इक़दाम। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत आइंदा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ही खरीदेगी। हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं। तालिब इल्मों को 10,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। 10,000 ई-रिक्शे बुलाकर बिला सूद दिए जाएंगे। एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। और कोरोना ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 6 मुश्तबा मुसाफिरों को कोविड वेरिएंट की तस्दीक। 6 में से 2 मुसाफिरों की JN1 मुस्बत आ गए। एक शख्स बलोचिस्तान, दूसरे का ताल्लुक हैदराबाद से है। दोनों मुसाफिरों को सख्ती से घरों में करंटीना की हिदायत।